तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अकाउंट्स, क्लास 12th का अकाउंट्स बेटा, राइट? आपका क्लास 12th का अकाउंट्स है। तो क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल आराम से। काफी ज्यादा सिलेबस है, आपको पता होगा। टोटली 3 बुक्स हैं इसके। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें कैसे कवर करनी है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th का, क्लास 12th अकाउंट्स की क्लास आपकी चल रही है। ये पेपर कितने नंबर का आएगा? पेपर रहेगा बेटा पूरा 100 का। सर पेपर तो 80 के आते हैं ना। पेपर 80 का आता है, लेकिन 20 का प्रैक्टिकल भी तो आएगा ना, वो भी तो काउंट होंगे ना बेटा। तो इस तरीके से यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 100 कंप्लीट लेने के लिए आपको इसके 2 पोर्शन बना देता हूं मैं, 80 एंड 20 बेटा। ये 2 पोर्शन हो चुके हैं यहां पे। अब 20 का तो आपका प्रैक्टिकल्स रहेगा। ये प्रैक्टिकल्स तो आपको इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें 2 चीजें मैटर करेंगी बेटा। एक तो 2 चैप्टर होते हैं जो हम क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, उनके बेसिस पर आपका प्रैक्टिकल रहता है। दूसरी चीज, आप स्कूल में किस तरीके से परफॉर्म करते हो, है ना? एक होता है ना कि टीचर की नजरों में आप कैसे हो। तो टीचर के साथ अगर आपका आई कांटेक्ट, अच्छा कांटेक्ट है, और टीचर आपको नाम से याद रखते हैं। क्या नाम है वैसे आपका बेटा? मुक्ति। ओके, तो मुक्ति, जैसे अब बार बार टीचर आपका नाम बुलाए मुक्ति बेटे, तो इसका मतलब है आपको जानते हो, है ना? तो एक अगर इस तरीके का आपने मेंटेन कर रखा है, साथ में आपने पढ़ाई में भी अच्छा किया, तो प्रैक्टिकल में आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, है ना? ठीक है सर। तो अब बचता है ये, लेकिन प्रैक्टिकल भी 20 लेने के लिए बेटा ये 80 आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल में आपके नंबर आएंगे। अब 80 लेने के लिए इसके भी मैं आपको बता दूं कि 2 पोर्शन होते हैं बेटा इसके भी। एक होता है 60 का, अलग कर लो, और 20 का अलग कर लो बेटा। जैसा कि आपको पता है कि आपके एमसीक्यू आएंगे, है ना, पेपर के अंदर। तो बेटा 20 का आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू, ठीक है ना? और 60 का रहेगा बेटा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है ना? अब सब्जेक्टिव में भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि सब्जेक्टिव के अंदर भी प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन कम रहता है बेटा। थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बहुत नहीं रहेगा, 7-8 नंबर, मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, ठीक है ना? तो ये है आपका पेपर का ओवरव्यू कि आपके नंबर कहां कहां से आपको मिलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मुझे ये 80 चाहिए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे 20 तो आ ही जाएंगे बेटा। अब ये 80 लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप हमें 3 बुक पढ़नी है बेटा, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल आपकी 3 बुक्स रहेंगी बेटा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है सर? 3 बुक्स कौन कौन सी रहेंगी पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर हम एक प्लानिंग बना के चलेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि भाई हमें क्या करना है, कैसे कैसे रहेगा। तो टाइम पर हम सिलेबस से ही नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है ना? कि भाई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए पेपर में तो कितनी देर के अंदर करना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट भी रख पाएंगे, और 2-3 बार हम 4 बार 5 बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे। सबसे पहली जो बुक रही है वॉल्यूम नंबर 1 बेटा, वॉल्यूम 1 जिसको हम बोल सकते हैं, ये रहेगी आपकी। आप स्कूल में जाते हो बेटा? आपके स्कूल में शायद यही स्टार्ट कर रखी होगी पार्टनरशिप, स्कूल के अंदर यही स्टार्ट की होगी, ठीक है? अब दूसरी जो बुक होती है बेटा वॉल्यूम नंबर 2, ये कंपनी का वॉल्यूम रहेगा। इसमें हम कंपनी के काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? वॉल्यूम नंबर 3, ठीक है ना, ये भी कंपनी का ही पार्ट रहेगा, इसके अंदर भी कंपनी के चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपके स्कूल के अंदर बेटा यहां से स्टार्ट कराया है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि सर स्कूल जो हमारा स्टार्ट हुआ है, स्कूल के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, ठीक है बेटा? क्लियर है? यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि यहीं से आप स्टार्ट कराओगे तो हम लोग भी यहीं से पढ़ने वाले हैं एज पर द स्कूल।
अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं बेटा, ये अकेली पूरी की पूरी बुक आपके पेपर के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर 35 की आती है, और कभी कभी तो इसकी वेटेज 45 तक चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम ये 35 नंबर आपको दिलाएगी पेपर के अंदर, है ना। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से, है ना। ओके बेटा, तो सबसे पहली बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको बता दूं, टोटल आपको बेटा 7 चैप्टर करने पड़ेंगे 35 नंबर लेने के लिए मिनिमम, जो कि 45 तक जा सकते हैं रेंज में, ठीक है ना। ये लेने के लिए आपको 7 चैप्टर कंप्लीट आने चाहिए। उसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे? फंडामेंटल्स बेटा, आपने पढ़ा होगा, यही चल रहा होगा स्कूल में मेरे बेटा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे आज। उसके बाद एक चैप्टर आपका सर स्टार्ट कराएंगे जिसका नाम होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी PSR। थर्ड एक चैप्टर रहेगा बेटा गुडविल का। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 रहने वाला है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है बेटा रिटायरमेंट, और चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है बेटा डेथ, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो बेटा, क्लियर है एकदम? हमारा एक तरीके का मैप रेडी हो गया है कि हमें क्या करना है। हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास में यहां से, और इसमें भी वहां से जो कि स्कूल के अंदर स्टार्ट हो रखा फंडामेंटल चैप्टर, राइट? ठीक है, चलो मैं आगे, ये लिख लिया आपने साथ साथ में? चलो बेटा लिख लो, एकदम प्रॉपर तरीके से रखनी है चीजें। स्टार्टिंग से ही अगर हम प्लानिंग बना के चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग के थ्रू नहीं जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी बेटा। मैंने बता दिया है क्लियरली कि कहां से कितने नंबर आने वाला है। लिख लें इसको साफ साफ एकदम, अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि बार बार हम लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। ऑनलाइन बच्चे भी बेटा सब लोग इसको एक बार लिख लें, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स। ओके बेटा, अब हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जहां पे भी डाउट आए बेटा तुरंत पूछ लेना है, ठीक है? एकदम से बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 बेटा। चैप्टर नंबर 1
चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप तो है लेकिन नाम क्या है इसका रियल, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आपको पता है? चलो नहीं नहीं सर, फंडामेंटल को क्या बोलते हैं नहीं पता। फंडामेंटल राइट्स सुने आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है ना? वैसे ही फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत बेटा, एक शुद्ध हिंदी में। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूं। आपने घर बनते हुए देखा कभी है? हाँ नहीं, आप एक बात बताओ, आपने कभी बिल्डिंग या कोई मकान बनते हुए देखा आपने? क्या करते हैं जब वो बिल्डिंग बनती है ना बेटा, उसके चारों तरफ गहरे गहरे गड्ढे खोदते हैं पहले, उनके अंदर मिट्टी मसाला और बहुत सारे पत्थर वत्थर या ईंटें डाली जाती हैं और उसको मजबूत कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नींव। तो यानी कि वो नींव जितनी मजबूत बनाएंगे, कहते हैं कि वो बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। वैसे ही बेटा, अगर पार्टनरशिप के 7 चैप्टर आपको लगता है कि अच्छे से आने चाहिए, जो नेक्स्ट वाले 6 बच गए इसको छोड़कर, तो ये उनके नींव के रूप में काम करेगा। ये पार्टनरशिप की नींव है। अगर ये चैप्टर मजबूत होगा तो बाकी के चैप्टर बेटा मजबूत हो जाएंगे। समझ में? ठीक है ना? तो फंडामेंटल का मतलब ये है। सबसे पहले सवाल उठता है कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट लिख लेते हैं बेटा कि क्या क्या चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। टोटल इसके अंदर बेटा मैं 6 कंटेंट कवर करूंगा। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा मेरा इंट्रोडक्शन। साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट रहेगा बेटा इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट रहता है अपना डेफिनेशन बेटा। थर्ड पॉइंट रहेगा अपना फीचर्स। पॉइंट नंबर 4 रहेगा अपना पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 5 रहेगा बेटा 8 रूल्स। पॉइंट नंबर 6 रहेगा कंटेंट नंबर 6 कॉन्सेप्ट्स। यहां तक तो लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा अपना, और यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा जिसके बेसिस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर। कॉन्सेप्ट्स के अंदर टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स मैं यहां पे कराने वाला हूं बेटा आपको। टोटल कितने रहेंगे? 8। चलिए इनका नाम लिख लेते हैं कि 8 कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कराऊंगा जिसके बेसिस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट के बाद हम पढ़ेंगे मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा पास्ट एडजस्टमेंट करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट रहेगा बेटा गारंटी। एक गारंटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। यह है पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आता पेपर के अंदर। मैंने सब कुछ इसके अंदर रख दिया बेटा। थ्योरी भी आ गई इसके अंदर, एमसीक्यूज भी इसके अंदर आ जाएंगे। हर एक पॉइंट पे बता दूंगा कि इसके ऊपर एमसीक्यू जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब आ गए इसके अंदर। अब हमारा काम क्या है कि एक एक पॉइंट उठाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे और मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप उसको लिख लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, है ना। समझ में? तो 1 बाय 1 करके हम चलते हैं। एक बार लिख लो बेटा इसको। अब हम लोग चलने वाले हैं 1 बाय 1 करके, एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे यहां पे। ओके बेटा,
इनको हटा देता हूं मैं, आप लोगों ने लिख लिए हैं तो इनको हटा देता हूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट है बेटा एक एक करके कवर करेंगे। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, तो इसको सीखेंगे डिटेल में और फिर आप मुझे बताएंगे कि समझ में आया या नहीं। एक चीज मैं साफ साफ बता देता हूं बेटा, अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर ही अकाउंट्स में जल्दबाजी कर दी और आपको लगा कि सर स्पीड ये वो, तो बेटा अकाउंट कभी भी नहीं समझ में आएगा। आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ और बहुत आराम से धीरे से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है ना, जब और बार बार ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से आना चाहिए बेटा, और हमारा पढ़ने का इस तरीके से तरीका रहेगा ताकि हमारे एमसीक्यूज में कोई दिक्कत ना रहे बेटा, एमसीक्यूज एकदम साथ साथ में ही क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ाओगे सर? देखो बेटा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक पर्सन जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है ना। ये आज से कई साल पहले, 30-35 साल 40 साल पहले से बिजनेस कर रहा है। ओके, पहले ये अकेले ही काम करता था बेटा। क्या करता था? अकेले, सिंगल पर्सन जब काम करता है, बिजनेस करता है, क्या बोलते हैं उसको? बहुत बढ़िया, उसको सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। बात एक ही है, आपने बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ा होगा क्लास 11th में बेटा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, सोल प्रोप्राइटर बोल दो या इसको सोल ट्रेडर बोल दो। पहले अकेले व्यक्ति काम करता था, यानी कि एक बात कह सकता हूं मैं, मिस्टर एक्स अगर अकेले काम करता था तो बिजनेस के अंदर सारे पैसे इसी ने लगाए होंगे बेटा, यानी कि कैपिटल। बिजनेस में पैसा लगाने को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बेटा, ठीक है ना। सारा का सारा रिस्क भी इसी का रहा होगा। ओके सर, सारा का सारा अगर कभी लॉस हुआ बेटा, लॉसेस भी यही बियर करता होगा। और सारा का सारा काम भी कौन करता होगा बेटा? मिस्टर एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इतने साल काम करते होगे, अब इसको लगता है यार 30-40 साल हो गए मुझे काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, अब मैं थक गया हूं, अब मेरी हड्डियां जवाब देगी। अब ऐसा करते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, मतलब अकेले नहीं हो रहा। तो इसने सोचा कि एक काम करते हैं, दो लोग थे बेटा जिनको ये जानता था, एक का नाम था वाई और एक का नाम था जेड। उन दोनों को कह रहा है कि क्या तुम लोग मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे? उन लोगों ने हाँ बोल दी बेटा। हाँ का मतलब क्या है? वो लोग एग्री हो गए। क्या हो गए बेटा? एग्री हो गए, सहमत हो गए कि हाँ जी आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। यानी कि अब कितने लोग हो गए बेटा? एक एक्स आ गया बिजनेस के अंदर, एक वाई आ गया और एक जेड बेटा। कितने लोग हो गए बिजनेस के अंदर? 3। पार्टनरशिप की एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये कहती है कि अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है ना, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है, तो मिनिमम आपके कितने पर्सन होने चाहिए बेटा? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन हम पूरी कर रहे हैं? मिनिमम 2 है, हाँ सर 3 है, ठीक है ना। क्या 50 से कम है? हाँ सर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या नाम दे देंगे हम? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म नाम दे देंगे। अच्छा, अलग से एक्स का नाम क्या रहेगा बेटा? पार्टनर। और वाई का नाम अलग से क्या रहेगा? पार्टनर। जेड का नाम क्या रहेगा अलग से? पार्टनर। बोलो क्लियर है? अब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि अब तीनों बिजनेस करेंगे तो पैसा तीनों लगाएंगे बेटा, है ना। कैपिटल तीनों का रहेगा, रिस्क भी बेटा अब तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए तो बिजनेस शुरू किया था उसने। लॉसेस भी बेटा सब लोग बियर करेंगे, काम वर्क भी बेटा सब लोग करेंगे। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ना करे कोई काम, हाँ ये हो सकता है। ये हो सकता है कि वाई और जेड ये भी बोल सकते हैं बेटा कि भाई एक्स हम लोग सिर्फ पैसे लगा देंगे लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे। लाइबिलिटी भी हमारी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी चीजें भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन बस हम लोग पैसा लगा देंगे, बस काम नहीं करेंगे। ऐसे पार्टनर्स बेटा जो काम नहीं करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं बेटा उनको? स्लीपिंग पार्टनर्स। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर, एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, जो व्यक्ति काम कर रहा है, मान लेते सब, देखो वर्क समझा रहा हूं बेटा, वर्क का मतलब है सब लोग काम कर सकते हैं या सबकी तरफ से अकेले कौन काम कर रहा है बेटा? मान लेते हैं एक्स काम कर रहा है, वाई और जेड ने बोला कि भाई खाली तुम काम करो, तो यहां पर एक्स क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा बेटा एक्टिव पार्टनर। क्या कहलाएगा? एक्टिव पार्टनर, ठीक है, ओके। लेकिन अगर सब लोग काम करेंगे तो उनकी मर्जी, मतलब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ये है बेटा इंट्रोडक्शन। बोलो कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा पढ़ाने की टेक्निक मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि बच्चों को एमसीक्यू करेक्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में आते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है कि ये क्या दे दिया,
एमसीक्यू में पूरे नंबर आएंगे बेटा, गारंटी है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घबराना, पूरे नंबर आएंगे। हर एक क्वेश्चन पे बता रहा हूं मैं साथ साथ में कि एमसीक्यू आ सकता है, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये वाले पे, ठीक है ना, हर एक पे बताऊंगा मैं कि भाई कहां पे एमसीक्यू आ सकता है। आपका तो बस एक ही काम है बेटा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, घर पे जाके। हाँ जी बेटा बोलिए। आपको घर पे जाके बस 10 मिनट 15 मिनट भी रिवीजन करके आ गए तो काम चल जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं। जो भी डाउट आए तुरंत पूछ लेना, हटा दूं, ठीक है। चलो बेटा हटा रहा हूं मैं इसको। इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको कि डाउट तो भूल ही जाओगे, डाउट आएगा, डाउट नहीं आएगा बिल्कुल भी, अगर एकदम बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 1 में ना कोई डाउट है, एकदम 100% क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 का नाम है बेटा डेफिनेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ठीक है ना, उसकी जो डेफिनेशन है ना बेटा, एक सेक्शन है, सेक्शन 4 याद रखना, ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट लगता है बेटा, बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा, ये एक्ट लगता है, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 4, उसके अंदर दे रखी है डेफिनेशन। अब तुम्हें तो पता नहीं बेटा कि सेक्शन, किसी सेक्शन के अंदर अगर डेफिनेशन दे रखी है तो मैं तो उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं कर सकता, आपको एज इट इज याद होने चाहिए। लेकिन ये पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ वर्डिंग है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला वर्ड रिलेशन, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स है बेटा, तो तीनों के बीच में एक रिलेशन नहीं होगा। जैसे मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं उनका अकेला बेटा, तो हम लोग क्या हो गए, 3 लोग हो गए, तो फैमिली होगी हमारी, तीनों की मिला के, है ना, और तीनों के बीच में क्या बेटा, एक रिलेशन है, ठीक है ना, तो यही बात होगी यहां पे। दूसरी चीज बेटा एग्री, मैंने आपको बताया था ना कि वाई और जेड जब आए थे क्या हुए थे बेटा, एग्री हुए थे, उस काम को करने के लिए क्या हुए थे, एग्री हुए थे, ठीक है सर। अब उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है बेटा। जैसे घर पे मैं खाने के लिए कुछ ले आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करना चाहिए, करना चाहिए ना बेटा। वैसे ही यहां पर एक्स वाई जेड जब बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे बेटा। नेक्स्ट ऑल और एनीवन, ऑल और एनीवन, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एक्स वाई जेड तीनों चाहे तो तीनों काम कर सकते हैं, या तीनों की तरफ से आपसी सहमति से कोई एक पर्सन काम कर सकता है, वह उनकी मर्जी बेटा, है ना, ठीक है ना। ओके क्लियर है, बस डन। चलो बेटे ठीक है, किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए, तुरंत एकदम डाउट पूछ लेना है, उसी टाइम पर वो डाउट वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आज की क्लास का लास्ट टारगेट पूरा करते हैं, जिसका नाम है फीचर्स। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर थ्योरी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एकदम से नहीं पढ़ सकते बेटा, जब तक कि कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी नहीं रहेगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। भाई आप ऊपर से आए हो बेटा जीने पे, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली नीचे ही है भाई बेटा, स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो, एक एक स्टेप हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर हमने लगेगा यार ठीक है यार, क्लास बोर हो गई है, ये होगा। एक्चुअली क्लास बोर नहीं हुई, ठीक है ना, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, इतना बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। पहले आता है फीचर्स, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट करते हैं। और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं कराऊंगा, इसके अलावा, ठीक है ना, कंप्लीट 100% सिलेबस करेंगे हम लोग। फीचर्स के अंदर यानी पार्टनरशिप फर्म की क्या फीचर्स होती है, इसकी सबसे पहली फीचर्स है बेटा, जो कि एमसीक्यू पूछा जाता है इस वाली फीचर से बहुत ज्यादा बार पेपर के अंदर। ये फीचर ये कहती है कि मिनिमम एंड
मैक्सिमम बताओ कितने पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं बेटा 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। ये इसके ऊपर एमसीक्यू आता है 50 वाले पे। इसमें ना ये पूछते हैं कि बताओ मैक्सिमम 50 होते हैं, तो ये बात लिख कहां पे रखी है, आपको कैसे पता 50 होते हैं, ये बात पेपर में आती है। तो याद रखना बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं अच्छे तरीके से, पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट लगता है, अभी बताया था मैंने, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि हमने पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप का एक्ट 1932 में ही दे रखा होगा और कहां दे रखा होगा, नहीं, गलत है बेटा, इसके अंदर नहीं गिवन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कंपनीज रूल एक्ट 2014 होता है बेटा, एक कंपनीज एक्ट अलग होता है, कंपनीज एक्ट 2013 होता है ना, एक होता है कंपनीज के रूल्स गिवन होते हैं जिसके अंदर कंपनीज रूल एक्ट 2014, उसके अंदर एक रूल 10 है बेटा, क्या है रूल नंबर कौन सा बेटा, रूल नंबर 10, वहां पर ये दे रखा है, ये बात पूछते हो पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत बार आता है बेटा पेपर के अंदर, इसलिए मैंने लिख दिया साफ साफ। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि अभी 3 पार्टनर्स थे बेटा, मैंने बताया था एक्स वाई एंड जेड, सवाल ये उठता है कि क्या इनको एग्रीमेंट बनाना चाहिए, एग्रीमेंट तो बना सकते हैं, एग्रीमेंट बनाना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। देखो बेटा 2 तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है, एक तो ओरल हो सकता है ना, कि भाई आपसे बात कर लिया, इन्होंने कहा कि हम लोग सब दोस्त है, रहने देते हैं ये वो, लेकिन इसमें दिक्कत है, कल को अगर कोई बात होगी, डिस्प्यूट होगा इनके बीच में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उस डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, रिटन फॉर्म में काम करना चाहिए ना, ठीक है ना, रिटन फॉर्म में काम करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम रिटन फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है ना, तो रिटन फॉर्म में अगर हम काम करते हैं, उसी का नाम आगे चल के मैं समझाऊंगा पार्टनरशिप डीड होता है बेटा, क्या नाम होता है उसी का, पार्टनरशिप डीड होता है। बोलो क्लियर है, याद रखना। तो रिटन में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, लेकिन कौन सा अच्छा है बेटा, रिटन फॉर्म में अच्छा है, ठीक है ना। क्यों सर, रिटन फॉर्म में अगर होएगा तो क्या होगा, कल को डिस्प्यूट नहीं होएगा, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लीगल, है ना। ओके सर, और बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये तो मैंने कराई दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, कि प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, इक्वल नहीं बेटे, वो नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से काम होएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं होगा तो इक्वल होएगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां पर तो सिर्फ ये मतलब है कि प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म क्यों की है XYZ ने, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इसलिए की है ताकि बिजनेस कर सके बेटा, और बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। किसी भी आपने 11th क्लास में BST में पढ़ा होगा, अगर किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसको बिजनेस ही नहीं मानते बेटा। तो मोटिव क्या होना चाहिए हमारा, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, बिल्कुल। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, ऑल और एनीवन, ये मैंने समझा ही दिया था आपको कि चाहे तो सभी काम कर सकते हैं और चाहे तो सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति कर सकता है ना, जैसे Y और Z मना कर सकते हैं X। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर अकेले काम क्यों करेगा कोई, प्रॉफिट तो सबको मिल रहा है, तो हो सकता है बेटा उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो सकता है कुछ कमीशन दे रहे हो, हमें क्या पता, वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्यों, ठीक है ना, ये चीज। बोलो बेटा कोई डाउट, इसमें जो MCQ आता है वो ये वाला आता है, मैंने बता दिया, ठीक है ना, इसको लिख लो, कोई भी डाउट है पूछ लो, आज जस्ट एज ए डेमो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, और नॉर्मल क्लास हो जाएंगी आपकी, नेक्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बढ़िया तरीके से बेटा आप लोगों को करा दिया है। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि हर चीज 1 बाय 1 करके चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, कोई डाउट है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा,
अगर तुम कंप्लीट, मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, कंप्लीट का मतलब है 100% सिलेबस करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, जब तक 100% सिलेबस नहीं आता होगा 100% नंबर भी नहीं आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इतना सा पढ़ लें, जब आप 70% पढ़ोगे तो आपके तो 60 नंबर आएंगे, 60 आएंगे, आपको कोई नंबर कम आ रहे भाई। 100% पढ़ोगे तभी तो ना। और यहाँ पे बेटा 100% पढ़ाया था, यही तो फर्क है। अकाउंट अच्छा लगता है, ठीक ठाक सा, कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में तो आ रहा ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना ऐसा। इसीलिए मैंने इस फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को अकाउंट में दिक्कत होती है, और खासकर 11वीं क्लास में उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ज्यादा आती है। तुम्हें लग तो नहीं रहा ना कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है? बस फिर आएगी नहीं बेटा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जहां पे भी लगेगा ना कि 11वीं क्लास का टॉपिक आ रहा है बीच में, तो भी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि लगेगा नहीं कि यार अरे कोई दिक्कत नहीं, एक बार भी। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।